Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. Once again, I'm recording this session after a long time because of some busy schedule in other creative works. But I hope I will continue this learning things for you all here. चलिए देख लेते हैं आज मार्केट का क्या मूव हो सकता है, हाउ दिस मार्केट कैन मूव इन आवर इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेशली एंड ऑल्सो द मैक्रो इकोनॉमिक व्यू सेम है. Things are still uncertain. We are not expecting a very big move there in market because of the unrest of on two fronts. एक फ्रंट हमारा ये यूक्रेन और रशिया फ्रंट पे अनरेस्ट चल रहे हैं, और वेस्टर्न एशिया में भी अनरेस्ट चल रहा है. आप लोगों ने देखा होगा कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो वॉर जैसी कंडीशन है, इट्स कंप्लीट वॉर लाइक कंडीशन देयर. और बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी हैं कि हाउ दिस गेट्स डेवलप, और ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, और इसमें बाकी पावर भी, बाकी जो जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली पावरफुल कंट्रीज हैं, वेदर दे कम इनटू दिस पिक्चर और नॉट. अगर वो आती हैं तो फिर से इसको एस्केलेशन मिलेगा, वो और एस्केलेट होगा, और फिर वो मार्केट पे प्रभाव डाल सकता है. आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सबसे पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं. क्लोजिंग हमने दे रखी है, कल की क्लोजिंग है 19,822 पे. मेरे हिसाब से मार्केट को अभी एक कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन में ही दिख रहा है अभी पिछले एक दो तीन चार पिछले 4 दिनों से ये कंसोलिडेशन में दिख रहा है, और स्टिल द कंडीशंस आर कि मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा. लेकिन फिर भी अगर मार्केट में किसी तरीके का मोमेंटम आता है, तो वो मोमेंटम कब आएगा, इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं. अपर साइड में रेजिस्टेंस है 19,950 के ऊपर की जो रेंज है, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. और इसके बाद अगर हमें अपर मोमेंटम मिलता है तो 20,022 के आसपास का जो रेंज है, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा. 20,022 और इधर 19,950 के आसपास, 950 से 55 की जो रेंज होगी, ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, R1 एंड R2. डाउन साइड में हमारे पास ये छोटे छोटे सपोर्ट जोन आएंगे, जैसे कि 19,760 या 50 की रेंज जो है, एक छोटे रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह सॉरी, काम करेगी ये. लेकिन इसके नीचे अगर हम लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, तो हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखता है 19,650 के आसपास. 19,000 सॉरी 680, 19,680 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन दिखता है, तो इसको हम S1 काउंट करेंगे. इट विल बी काउंटिंग इट S1. ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा. 19,680 एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा. मैं आज एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा. राइट. अदर थिंग्स, अगर हमारे पास मान लीजिए 19,680 का लेवल किसी तरीके से ब्रेक होता है, या फिर कोई बियरिशनेस आती है यहाँ से 19,680 के नीचे के बाद कोई किसी तरीके का बियरिश पैटर्न बनता है, बियरिश इनगल्फिंग या फिर बियरिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल, तो हम देख सकते हैं मार्केट का मोमेंटम अप टू 19,600, 19,000 सॉरी 570, 19,570 के आसपास की ये जो रेंज है, ये हम देख सकते हैं, दिस रेंज. सो ये एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी. एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 19,570 के आसपास की रेंज, अगर हमने 19,680 की रेंज को नीचे डाउन साइड में ब्रेक किया ऑन 15 मिनट कैंडल क्लोज. राइट. तो ये हो गया फिन निफ्टी, ये हो गई फिन निफ्टी की बात. अब कर लेते हैं निफ्टी. निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी कंसोलिडेशन ही हमें दिख रहा है पिछले एक दो तीन चार, ये जो लास्ट टू लास्ट ये फ्राइडे है, फ्राइडे को हमने एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम, मतलब एक कहा जाए कि गैप डाउन ओपन किया था, लेकिन गैप डाउन करके फिर हम अपर साइड में चले गए. इसका मतलब यही है कि most of the people are not convinced either on long side or on short side. तो मार्केट इस कंडीशन में कंसोलिडेट ही करेगा. इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं? 19,800 और 19,850 का लेवल ऑन अपर साइड, 19,800 एंड 850 ऑन अपर साइड. राइट.
लोअर साइड में ये हमारा हो गया R1 रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2 R2। सपोर्ट की बात करेंगे तो 19,670 के आसपास, 19,670 के आसपास हम लोगों को S1 देखने के लिए मिलेगा, और S2 हमें देखने के लिए मिलेगा लगभग 19,610 के आसपास या 600 की रेंज जो होगी। तो 19,600 से लेके 610 तक की रेंज जो है दैट इज गोइंग टू वर्क एज S2 सपोर्ट टू, राइट। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। निफ्टी की बात कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरडे बेसिस के लिए, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द डे, राइट। ये आज आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। मेरा मानना है कि मार्केट में कंसोलिडेशन होगा तो किसी भी तरीके का बायसनेस लेके ना चलें कि इस तरह का मोमेंटम आएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे या सिर्फ लॉन्ग ही करेंगे। ये कंसोलिडेशन में ज़्यादातर जाएगा। देखते हैं कि किस तरह का मोमेंटम देता है। हाँ, स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे इफ़ यू सर्च फॉर दैट। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में भी थिंग्स आर मोर और लाइक सेम। बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखेंगे, काफ़ी अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन चला है, और यहाँ पे हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,500, अभी हम लोगों ने क्लोजिंग दे रखी है 44,240 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है। अपर लेवल पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 44,600 के आसपास, 44,600, और फिर उसके बाद 44,700 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर ये 44,700 का रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, 44,007 यहाँ पे आपको हाई दिख रहा होगा, अगर इफ मार्केट ब्रेक्स दिस हाई ऑन 15 मिनट क्लोज, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है 15 मिनट, तो हमें मार्केट शूट अप करता हुआ देखने के लिए मिलेगा 45,000 या फिर 44,900 तक के लेवल। 44,900 से लेके 45,000 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कम से कम 15 मिनट की कैंडल, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 44,600 विच इज R1, और 44,700 विच इज R2। ये हो गया रेजिस्टेंस 2 ऑन 15 मिनट ऑन इंट्रा डे बेसिस। स्पेशली डाउन साइड में सपोर्ट की बात करेंगे, S1 हमारे पास बनता है लगभग 44,000 का राउंड फिगर लेवल। ये एक अच्छा खासा राउंड फिगर लेवल है, तो यहाँ सपोर्ट मार्केट को एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। 44,000 44,000 इज गोइंग टू वर्क एज सपोर्ट 1, एंड 43,007 or 43,000 to be more specific, it is 43,790 और 800 का जो लेवल है, ये हमारे लिए S2 का काम करेगा, सपोर्ट 2 का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने चार्ट में अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको ट्रेडिंग में थोड़ी मोड़ी हेल्प जरूर मिल जाएगी, राइट। आई होप टू कंटिन्यू दिस डेली लर्निंग, बट कहीं कहीं कभी अगर मैं बिजी हो जाता हूँ तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन telegram channel. The link is already into the description below, right? So thank you very much for watching this video. Have a good time.